ठूस ठूस कर मिठाई खिलाने का ये जो दृश्य है ये बिहार के दरभंगा का है। दरभंगा के लाल ने कर दिया है कमाल। बिहार के दरभंगा के पंचोब गांव निवासी ये देख सकते हैं सब्जी विक्रेता के पुत्र ने कमाल कर दिया है। पूरे बिहार भर में रत्नेश का नाम हो रहा है। मैट्रिक में चौथे स्थान पर नाम कर दिया है रत्नेश ने। सब्जी बेचकर पढ़ाई करता था और सब्जी बेचकर ही परिवार चलता था। उस परिवार के लाल ने कमाल कर दिया है। पूरे बिहार भर में चर्चा ही चर्चा है और दरभंगा के मन्नू भैया ने भी जबरदस्त चर्चा किया है रत्नेश का। दरभंगा जिला के पंचोब गांव के वार्ड नंबर 1 के रत्नेश ने बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में 486 अंक लाकर राज्य में चौथा और जिले में पहला स्थान हासिल किया है। रत्नेश के पिता हटिया में सब्जी बेचते हैं। रत्नेश भी पिता के साथ सब्जी बेचने में मदद करता था। कई बार खुद दुकान लगाता था। पढ़ाई के प्रति उसकी लगन इतनी थी कि उसने पूरे बिहार में चौथा स्थान पाया है। देख सकते हैं मिथिला परंपरा अनुसार पाग चादर और माला के साथ यहाँ पर जोरदार स्वागत सम्मान रत्नेश का, उसके पिता, उसकी माता और दादा दादी का भी लोगों ने किया है। इस अवसर पर विकास हैं जो भाजपा से जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। साथ ही यहाँ देख सकते हैं रत्नेश ने सभी का पांव छूकर आशीर्वाद लिया है। इस अवसर पर रत्नेश की मां ने क्या कहा है, उनके पिता के द्वारा क्या कहा गया है वो हम आपको सुनाएंगे। विशेष कवरेज आप देख पा रहे हैं, इंटरव्यू सुनाएंगे। रत्नेश ने बताया है कि उसे मैथ, साइंस और संस्कृत में 99 अंक मिला है। CST खासकर SST में 93 और हिंदी में 96 अंक आए हैं। उसने कहा कि 18-19 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, 5-6 घंटे भी लगन से पढ़ाई की जाए तो सफलता मिल ही सकती है। उसने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और स्कूल के शिक्षकों को दिया है। बताया है कि शिक्षक हर समय मदद करते थे। टाइम मैनेजमेंट सबसे जरूरी है। उसके पास खुद का फ़ोन नहीं है। पिता के फ़ोन से यूट्यूब पर सिर्फ पढ़ाई से जुड़ी चीज़ें देखता था, फिर फ़ोन लौटा देता था। उसने कहा कि वह आगे चलकर IIT इंजीनियर बनना चाहता है। उसने ये भी कहा है कि मोबाइल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोबाइल में बिजी नहीं रहना चाहिए। उसने इलाके के विधायक, सहमंत्री मदन सहनी, मुखिया, सरपंच और मन्नू भैया जो मन्नू चौधरी हैं उनको भी यहाँ पर धन्यवाद दिया है। रत्नेश ने अपने बगल के भाई मनमोहन को भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। मनमोहन की वजह से बहुत ज़्यादा ही ये जो काम हो रहा है जो खासकर रत्नेश के लिए वो देख सकते हैं। ये जो मेडल है वो मेडल रत्नेश ने मेहनत करके अपने विभिन्न खेलों में जीता है। नमस्कार। दरभंगा जिला से आज बहुत ही सुखद और प्रेरणादायक खबर प्राप्त हुआ। हमारे गांव पंचोब के लाल रत्नेश जो पूरे राज्य में, बिहार राज्य में चौथे नंबर पर एवं दरभंगा जिला में पहले नंबर मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में लाए हैं और उनके पृष्ठभूमि के बारे में पता चला तो और भी प्रेरणा हम सबको मिला और हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि रत्नेश हमारे गांव से हैं और एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है उनका कि उनके फादर सब्जी बेचकर उनको पढ़ाएं और ऐसे बच्चों को आगे समाज में लाना चाहिए हम सबको। इसी के तहत मासूम फाउंडेशन हमारी संस्था की तरफ से रत्नेश एवं जिला में जो भी बच्चे अच्छे नंबर लाए हैं उन सभी को हम लोग कहेंगे इसको लेकर, बच्चे को लेकर। जी धन्यवाद महोदय। आज हम यहाँ सभी क्षेत्रवासियों यहाँ आए हुए हैं। इन्होंने मैट्रिक बोर्ड में प्रथम स्थान हासिल किया है इस समस्त जिला में, दरभंगा जिला में, और साथ ही साथ ये चौथा स्थान पूरे बिहार में है, टॉप रैंकर में है और 486 नंबर प्राप्त किए हैं आउट ऑफ 500। तो इसके लिए हम इनको बधाइयाँ देते हैं और आगे की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हम असीस शुभकामनाएँ दे रहे हैं और तरक्की करें और हम लोग को प्राउड फील कराएं और साथ में सोसाइटी को भी प्राउड फील कराएं। और अब तक का DN हाई स्कूल पंचोब का जो सबसे हाईएस्ट मार्क है रत्नेश कुमार ने ही लाया है। इसके लिए भी इसको विशेष बधाइयाँ देते हैं और भविष्य में कोई नहीं चाहता कि, कोई नहीं समझ रहे थे कि इतना मार्क्स उपलब्ध हैं। तो इस प्रकार हम आने वाले बच्चों के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा ही रहेगी कि इनसे भी अच्छा ज़्यादा नंबर लाया जा सकता है और बिहार में भी बच्चे देवनान उच्च विद्यालय से प्रथम स्थान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए एक प्रेरणा के रूप में साबित होगा। और ये जिस वक्त
टॉप 10 लिस्ट में थे। उस वक्त पटना से वेरिफिकेशन के लिए इनको कॉल आया, पटना में वेरिफिकेशन के लिए गया। उसी वक्त अगले दिन एक रिज़ल्ट आता है जिसमें हम लोग को बहुत हर्ष हुआ कि प्रथम स्थान दरभंगा में और साथ ही साथ चौथा स्थान पूरे बिहार में आया। उस वक्त हम लोग तो नहीं मिल पाए, लेकिन आज इनसे मिलकर के खुशी हुई और हम सभी गौरवान्वित महसूस हो रहे हैं और कि हम लोग के बच्चे जिसे हम देखते थे पढ़ते हुए भी, घूमते हुए भी, क्रिकेट खेलते हुए भी, वो जो बच्चा हर का जो टाइम मैनेजमेंट होता है, कहता है कि हमेशा पढ़ा नहीं, टाइम मैनेजमेंट के साथ यदि वैल्यूएबल पढ़ाई किया जाए तो बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं। उसी का ही परिणाम है और जो हम लोग देखते हैं। और इनके मम्मी पापा अपने जीविकापार्जन के लिए खेती के साथ साथ सब्जी का व्यवसाय करते हैं, जिससे बच्चे का पढ़ाई लिखाई करवाते हैं। बच्चे होनहार हैं, बच्चे पढ़ाई लिखाई के सिवा मम्मी पापा जो किसान के साथ सब्जी बेचते हैं उनमें भी समय पर सहयोग करते आ रहे हैं और सब चीज़ परिवार को साथ में लाने के साथ सहयोग करते हुए आज इन्होंने स्थान प्राप्त किया। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मनमोहन कुमार हुआ। हम यहाँ के ग्रामीण हैं और 2025 में ये बच्चा प्रथम स्थान प्राप्त किया है पूरे स्कूल में। थैंक यू। बताइए कि ये जो बच्चा पास किया है, कितना विश्वास था कि बेटा बड़ा? विश्वास था हम लोगों को, पढ़ता था, लिखता था, पापा के हाथ बढ़ाते थे और घर को भी हम लोग को भी साथ देते थे थोड़ा बहुत, और पढ़ाई भी करते थे। खेलने कूदने जाते थे तो हम फ्री छोड़ देते थे कि जाओ पढ़ो लिखो और जीत करके लाना, तो जीत करके लाते थे। प्राइज उराइज सब चीज़ मन खुश कर देते थे। आज बहुत खुश हैं हम अपने बच्चे के ऊपर। क्या खेलता था? कबड्डी खेलता था और खेल सब होता था, उतना कुछ पता नहीं है। हाँ, जाते थे, रेस में जाते थे, साइकिल रेस में और दौड़ में और कबड्डी खेलने। आज क्या कर दिया है? आज जिला टॉप कर दिए हैं। 1957 में हमारे पंचायत में स्कूल है, हाई स्कूल, तो वहाँ एक भी बच्चा नहीं आज तक जिला टॉपर नहीं स्कूल के किया है। आज मेरे बेटा ने टॉप करके बिहार में लिस्ट चलाया। बिहार में कर दिया? बिहार में कर दिया। तो इसके ऊपर गर्व है आप लोगों को? बहुत। अच्छा, ये हमेशा पढ़ते रहता था या क्या स्थिति था इसका पढ़ने लिखने हम का? लोग गरीब है, कमाते हैं, खाते हैं और हमको शौक है कि मेरे बच्चा क्या पढ़े। करते हैं सो बताइए। सब्जी बेचते हैं। अच्छा। गांव घर में खरीद करके सब्जी बेचते हैं, हाट में और गांव में भी बेचते हैं। और तो ये भी पढ़ाते बताता था हाथ? जी। तो आपको क्या शौक क्या है? बच्चे को पढ़ाए, जितना बच्चे मेरे पढ़े उतना हम पढ़ाएं और सभी सरकार से मदद मांगते हैं कि आगे मदद करें मेरे बच्चे को पढ़ने में, क्योंकि हम लोग इतना समझत नहीं है पढ़ाने में। सक्षम नहीं है आप लोग? नहीं जी। तो क्या चाहते हैं कि बेटा कहाँ तक जाए, क्या कौन सा पदाधिकारी बने? अब तो बच्चे जाने, हम तो पता नहीं है क्या बनना चाहते हैं। आपको इतना समझ नहीं है, लेकिन फिर भी सुनते होंगे ना, सुने थे भाई जे डीएम एले, एसएसपी एलखिन, कोई पदाधिकारी एले, आईपीएस एले, एना भेले ओना भेले, तो ये सब चीज़ के शौक होइए जे मतलब पदाधिकारी बने है जी। अच्छा, की नाम भेले यहाँ के? ममता देवी। कतेक बच्चा है यहाँ के? 2 लड़का है। ये छोटा है कि बड़ा? छोटा वाला है। इसका नाम क्या है? रत्नेश कुमार। और बड़े वाले का? रवि कुमार। अब ये सम्मान करने के लिए आए थे बच्चे को, क्या कहना चाहते हैं इस बच्चे के बारे में? देखिए, इस बच्चे के बारे में, ये तो मेरे पंचायत के शिवदासपुर गांव के इन बच्चे हैं। इनका नाम रत्नेश कुमार है और ये नंद किशोर जी के पुत्र हैं। और इस बच्चे पे आज से नहीं, लगभग पिछले कितनों दिनों से सबको उम्मीद था अच्छा रिजल्ट आएगा और समाज के लिए, परिवार के लिए, गांव के लिए इससे बड़ा खुशी का बात कुछ हो ही नहीं सकता है। और खासकर युवा वर्ग में भी बहुत ज़्यादा उत्सुकता है इसको लेकर, चर्चा बना हुआ है 4 दिन से, पिछले 4 दिनों से यहाँ पे कितने लोग आए हैं, लोगों का तांता लगा हुआ है बधाई देने के लिए। और ये सिर्फ पढ़ाई में नहीं, खेल कूद में भी, और बहुतों जगह से खेल कूद में प्राइज जीत कर आए हैं। और इतना ही अपने पिताजी के साथ खेती किसानी में सब्जी भी बेचते थे और हमने इनको कितनों बार देखा है जगह जगह पे, हाट पेठिया पे, चौक पे सब्जी बेचते हुए, और सब्जी बेचे हैं। पिताजी खेत में भी जाते हैं, खेत में भी काम करते हैं। और आप देख सकते हैं इनको, जो इतना भावुक इनके परिवार के लिए क्षण है जो सबसे बयान नहीं किया जा सकता है। और निश्चित ही हम लोगों की शुभकामनाएं इनके साथ है और भविष्य में ये जो बनना चाहे उसके लिए अग्रिम शुभकामना हम सभी लोगों की तरफ से। तो क्या तरफ से
इस तरह का मामला पहला होगा जो सब्जी बेचने वाला बेटा जो है इतना बड़ा जी, मतलब वर्तमान समय में अभी ये पहला मुद्दा, पहला एक कोई ऐसा हुआ है जो यहाँ पे आधुनिक सुविधा भी नहीं था इनके पास। ऐसा कोई आधुनिक सुविधा नहीं था जो बड़े ट्यूशन में पढ़े या बड़े जगह पे गए, ऐसा कोई नहीं था इनके पास। इनके घर का भी आप दिखा सकते हैं। और जहाँ तक उनको अपना मदद हुआ, अपना मेहनत से अपने आगे बढ़े हैं और खुद के दम पर पढ़ के। आज इनसे हम बात किए हैं तो ये बोले हैं पिछले 5-6 महीने से हम कहीं ट्यूशन कहीं नहीं गए हैं और खुद से अपना पढ़ाई करके ऐसा रिजल्ट प्राप्त किया। आप लोग क्या किए हैं यहाँ के? क्या आप लोग क्या क्या किए हैं मतलब? हम लोग अभी इनको मिथिला परंपरा अनुसार और मिथिला पेंटिंग पाक चादर से इनको पिताजी, दादाजी, माँ जी मिठाई खिलाकर इनको शुभकामना और बधाई दिया है। और क्या नाम है आपका? विकास विवेक चौधरी इंचो। ये बताओ रत्नेश की जो मैट्रिक का रिजल्ट निकला है इसमें 4th स्थान बताया जा रहा है कि आप ही का आया है। कितना नंबर आया है और किस विषय में कितना नंबर आया है? मेरा टोटल 500 में 486 नंबर आया है, जिसमें मुझे मैथ, साइंस और संस्कृत में 99 आउट ऑफ 100 आया और मुझे हिंदी में 96 आया है और एसएसटी में 93 आया है और एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट इंग्लिश में 66 नंबर आया है। सबसे कमज़ोर विषय कौन सा था आपका? मेरा सबसे कमज़ोर विषय जब मैं पढ़ता था तब मुझे संस्कृत लगता था, लेकिन मैं उस पर बहुत मेहनत करता गया और विद्यालय के शिक्षक मुझे उस पर बहुत विशेष ध्यान कर दियाते थे, इसलिए मुझे विश्वास नहीं होता है अभी भी कि मैंने 99 स्कोर कर दिया, जो मेरा सबसे विशेष सब्जेक्ट संस्कृत में। जी सर। कोई श्लोक संस्कृत में सुना सकते हैं? यस सर, हमारी बुक का ये सर्दोषा पुरुषम में है हतव्या भूतिमिष्ठा, क्रोध, लोभ, द्वेष, यही सब है। अच्छा ये बताएं कि सबसे मजबूत विषय कौन सा था? मेरा सबसे मजबूत विषय मैथ और साइंस था, क्योंकि मुझे इसमें बहुत बचपन से इसमें रुचि था, इसलिए मुझे पढ़ने में भी अच्छा लगता था और लगातार पढ़ने में अच्छा लगता था, नए नए क्वेश्चन को बनाने में और मुझे मज़ा आता था। तो खासकर ये रिजल्ट आया है इतना अच्छा, इसमें सबसे श्रेय ज़्यादा किसको देना चाह रहे हैं? सबसे ज़्यादा श्रेय अपने परिवार के सभी सदस्यों को देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। मेरे 4 दोस्त जो है पीछे, वो 3 है, तो वो मुझे बार बार मोटिवेट करते थे, रत्नेश भाई तुम ले आएगा ये। और सभी विद्यालय के शिक्षक जो मुझे जानते थे कुछ कर लेगा, इसलिए विशेष ध्यान देते थे। जैसे सरकार ने एक्स्ट्रा क्लास का रूल लाया था हम लोग समय में, तो मैं भी एक्स्ट्रा क्लास करता था, जिससे मुझे बहुत लाभ हुआ। तो ये स्कूल का रोल ज़्यादा है या फिर ट्यूशन क्लास का रोल ज़्यादा है? इसमें स्कूल का बहुत ज़्यादा है। अगर स्कूल और ट्यूशन के माने तो मेरा ट्यूशन का कम ही, लेकिन स्कूल का बहुत ज़्यादा रोल है। क्या लग रहा है कि माहौल अच्छा है इस स्कूल में? जी सर, स्कूल के कौन सा स्कूल? बहुत ही अच्छा है और जितने भी शिक्षक हैं वो सभी बहुत ही अच्छे हैं। इतना अच्छा से पढ़ाते, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाता है कि दोबारा मतलब उसको बच्चा भूल ही नहीं सकता है। मतलब टीचर पढ़ाने आते हैं यहाँ पे, ऐसा लग रहा है टीचर पढ़ाने आते हैं। तो क्या लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में रत्नेश की जैसा और कोई बच्चा निकल सकता है? मुझे पूरा ही विश्वास है कि वो, मैं अगर सोच ले अच्छे से, अगर प्रतिदिन स्कूल जाए तो आराम से कर सकते हैं। इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि मैं भी खेलता भी था। टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा बात होता है, जो टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर लिया, ये नहीं जो 12-14 घंटे पढ़ते ही रहना है। 5-6 घंटे भी बहुत हो जाते हैं इतना नंबर लाने के लिए। क्या करना पड़ेगा सबको आपके जैसा बनने के लिए? सबसे पहले स्कूल जाए डेली, क्योंकि सभी स्कूल में अब नए शिक्षक आए हैं जो बहुत ही गुणवत्तापूर्ण है, अच्छे से पढ़ाते हैं। और टाइम मैनेजमेंट करना सीख ले, ये नहीं जो मशीन ही खुद बन जाए 18-19 घंटा, ऐसा भी नहीं पढ़ना है। जितना भी पढ़े सिलेबस पहले पकड़ होना चाहिए, मंथली वाइज जितना हम सिलेबस कवर कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज के समय में जो मोबाइल या फिर सोशल मीडिया कितना सहारा लिए इसका पढ़ने में? जी, मोबाइल सोशल मीडिया तो आजकल हमारे युवा को खा ही रहा है, लेकिन मैंने सिर्फ मोबाइल पे एक दिशा ऑनलाइन क्लास करके कोचिंग है, वहाँ से मैंने पढ़ाई की थी। उसका हम सिर्फ यूट्यूब उन्हीं का वीडियो देखते थे बस, और मोबाइल में हम कुछ नहीं देखते। कौन सा चैनल? दिशा ऑनलाइन क्लासेस। अच्छा, उसी से पढ़ते थे? जी सर। तो क्या लग रहा है कि यूट्यूब का बहुत बड़ा सहारा है? जी, यूट्यूब का बहुत सही में बहुत सहारा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मुझे वहीं से पूरा क्लियर होता था। सर बहुत ऑब्जेक्टिव करवाते थे अच्छे से, तो मुझे विश्वास है कि अगर कोई अच्छे से पढ़े तो बहुत अच्छा होगा। प्लेटफॉर्म भी अच्छा है, वैसे आप सब बच्चे स्टूडेंट पे भी निर्भर करता है वो कहाँ पढ़ना। आपने कहा कि युवा को खा रहा है, क्या कमी लग रहा है? मतलब जो मोबाइल जो लोग चला रहे हैं, मोबाइल में जैसे सर हो गया इंस्टाग्राम, ये फेसबुक, इससे पर रील्स देखने लगते हैं। इस समय मतलब पता नहीं चलता टाइम कहाँ कट जा रहा है। इस समय नहीं ध्यान दे वही अच्छा रहेगा। तो आप कितना घंटा चलाते थे इंस्टाग्राम? जी सर, आप भी मेरे फ़ोन को चेक कर सकते हैं। मेरे मोबाइल में इंस्टाग्राम फेसबुक कुछ नहीं, मेरा कहीं भी आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे सिर्फ है, वो भी पापा जी के नाम से आईडी है। स्मार्टफोन है? जी सर। पापा का है आपका है? पापा जी का है, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है। पापा जी रखते थे, फिर हम 1-2 घंटे के लिए मांग के सिर्फ वीडियो देखते थे वो ऑनलाइन सर का। रत्नेश अब क्या करेंगे इंटर में?
इंटर में सर साइंस लेना चाहते हैं और साथ ही साथ शायद IIT का तैयारी करना चाहते हैं। IIT यस सर। करना चाह रहे हैं? यस सर। ये सपना है या फिर? नहीं, मेरा कोई प्रेशर नहीं, हमको शुरू से ही मन था। जब हम 6 में आए थे तो देखने लगे थे IIT, तो हमको पसंद मतलब इंटरेस्ट आ गया इस फील्ड में, इसलिए हम IIT करना चाहते हैं। प्रेशर कोई नहीं है जो IIT करने का। रिजल्ट जब निकला तब आप कहाँ थे? जब रिजल्ट निकला, वेरिफिकेशन उससे पहले होता है, तो मामा जी वहीं मेरे रहते हैं, श्री अमरनाथ कुमार जी, तो मैं वहीं रह गया। मामा जी बोले यहीं रह जाओ, तो हम वहीं रह गए, तो वहीं रिजल्ट निकला था। अभी जब घर पे आए हैं तो क्या लोगों का यहाँ पे हालचाल है? लोगों का जो व्यवहार है आपके घर के प्रति कैसा है? सभी लोग आके बधाइयाँ दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पूरे हाँ, इसी में अच्छा लग रहा है। सभी मिठाई उठाई खिला रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। और मिथिला का जो संस्कृति है, पाग और टोपी चादर, वही हमको बहुत अच्छा लग रहा है। जो पाग, हाँ। जी। अच्छा ये बताएं कि जो घर परिवार में है, खासकर माता या पिता, कौन प्रेशर करते थे पढ़ने के लिए, या फिर प्रेशर करते थे या नहीं करते थे? प्रेशर कुछ नहीं था। प्रेशर बोलते थे जो वही पढ़ो, ये भी प्रेशर नहीं था जो तुम टॉप ही करो। बोलते थे हमेशा कुछ अच्छा करो, कुछ अच्छा करो। तो हम ही स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ते थे, आराम से जितना पढ़ते उतना को हमेशा तैयार रखते थे। तो क्या बच्चों को स्ट्रेस लेकर नहीं पढ़ना चाहिए? नहीं, स्ट्रेस लेकर पढ़ेंगे और भूल ही जाएंगे जो ही पढ़े। इसलिए डिप्रेशन में जाने से अच्छा है कम ही पढ़े, लेकिन अच्छे से पढ़े, उसको लाइफ टाइम याद करने के काबिल रहे। अब आगे मतलब जो प्रोसेस है मतलब पढ़ने का, तो क्या क्या चाहते हैं? गांव में रहकर पढ़ेंगे या फिर आगे बढ़ेंगे? अभी तो सर मामा जी के पास जाएंगे, वो खुद एक नीट का एग्ज़ाम दिए थे मामा जी भी, तो पूरा वहीं अब डिसाइड होगा जो क्या ले कि नहीं। स्कूल के शिक्षकों का खुशी कैसा रहा? स्कूल के शिक्षक फूले नहीं संभाल रहे हैं। सर तो फ़ोन करके आ रहे हैं, हम गए थे भी मिलने, सर भी भावुक हो गए, इतना रोने लगे 2-3 सर, मतलब क्योंकि इतना मेहनत, सर भी मेहनत किए थे तो उनका मेहनत रंग लाया। कौन सर, नाम बताएं? मतलब सबसे अधिक मेहनत मैथ्स के लिए फैयाज हसन सर थे, साइंस के लिए 2 सर महेश सर और राजेश सर थे, संस्कृत के लिए अजीत सर, चंद्रकिशोर सर थे, हिंदी के लिए मुरली सर थे। ये सब मतलब अच्छा से हमको पढ़ाते थे। सब्जी में क्या बेचते थे आप? आलू, प्याज, टमाटर, क्या बेचते थे आप? आलू प्याज छोड़ के सब सब्जी बेचते थे। सब बेचते थे। जी। तो क्या बोलते थे सब्जी लेने वाले को? जैसे माहौल है, अब हटिया तो वहाँ जैसे मछली मार्केट में जैसे बोल के बेचते हैं, जैसे ये इतना। मैथिली में क्या बोलते थे कि लिया तो लिया, नहीं तो जाओ? हाँ, नहीं ऐसे नहीं बोलते थे। तो हम थोड़ा मतलब हमको ज़्यादा बोलने में उतना नहीं है, इसलिए हम जो पूछते थे वो बताते थे, रेट बताते थे, हिसाब करते थे, बेचते थे ऐसे ही। अच्छा लगता था पिताजी के साथ रह के? जी, हमको उसमें बहुत। नहीं मतलब ऐसा होता है ना कि बच्चे भागना चाहते हैं, पिताजी के पास से भागना चाह रहे हैं, लोग खेलना चाह रहे हैं, तो ये सब करते थे आप? जी, हम खेलते भी थे। अगर आप देख ले तो हम मोतिहारी भी गए हैं 4 बार, हम स्टेट कुछ खेल चुके हैं। मोतिहारी साइकिल रेस में गए थे, पटना गए थे बॉल बैडमिंटन में, और जैसे ही गए थे सर। जैसे लोग घर पे आ रहे हैं उनको क्या कहेंगे? जैसे विकास जैसे लोग जो आ रहे हैं सम्मान करने के लिए, क्या कहेंगे उनको? सबसे पहले मैं इनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतना कीमती समय अपना निकाल कर यहाँ आए, इसलिए मैं उनका शुक्रगुजार। जितने भी सभी लोग हैं, जैसे मेरे विधायक जी, मतलब मदन सैनी जी आए, मुखिया जी, सरपंच जी, पंचायत समिति जी, सभी जितने भी और शिक्षक सब भी आए, बहुत दूर दूर के शिक्षक सब आए, उनको मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा अपना कीमती समय निकाल कर मेरे पास। पूरा नाम क्या हुआ? मेरा नाम रत्नेश कुमार महतो, गांव शिवदासपुर, कौन सा पंचायत है ये? पंचो पंचायत। ठीक, थैंक। अब बताइए कितना खुश हैं? बहुत खुश है। क्यों खुश हैं? मैट्रिक के एग्ज़ाम में लड़का जिला टॉप के साथ साथ बिहार टॉप भी किया। आप कितने पढ़े लिखे हैं? हम नॉन मैट्रिक है। नॉन मैट्रिक हैं? जी, कितना तक पढ़ाई करके छोड़ दिए थे? 9वीं क्लास करके छोड़ दिए थे। अब पत्नी आपकी कितनी पढ़ी लिखी है? वो भी नॉन मैट्रिक है। नॉन मैट्रिक ही है। जी। अब बेटा क्या कर दिया? बेटा मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया, बिहार टॉप में 4थे अंक पे है, स्थान पे है, और जिला टॉप है, 486 नंबर लाया। आप कितने खुश हैं अंदर से? बहुत खुश है अंदर से। ये जो लड़का है, इसका पढ़ाई का जो तरीका था या फिर काम भी करता था, तो लगता था कि मतलब निकाल लेगा? जी बिल्कुल लगता था, अंदर संतुष्टि था। क्या, क्यों ऐसा क्या करता था? ये ऐसा क्या करता था कि संतुष्ट थे आप? इसका बचपन सही, सोसाइटी सही था, रहने होने में गरीबी, ये जानता था बच्चा कि गरीबी क्या चीज़, पापा क्या चीज़ झेल रहे हैं। उस तरह से ही करते करते इसको पापा सब्जी बेच के, इस पे भरोसा था उसको कि जो हम उतना इन्वेस्ट नहीं करेंगे समय के साथ साथ वो करता गया। तो क्या लग रहा है कि बच्चा का सोसाइटी ही बहुत महत्वपूर्ण रखता है? जी, क्या? जी
बहुत महत्वपूर्ण लगता है बच्चा का सोसाइटी। हाँ, आगे बढ़ने में। जी। अच्छा, आपका नाम क्या है? नंद किशोर महतो। नंद किशोर। अब क्या चाहते हैं बेटा के लिए? अब आगे बढ़े और अच्छा हाँ तरक्की करे। हाँ। आगे चल के कितना सब्जी बेच लेते हैं एक दिन में? सब्जी वही थोक विक्रेता भी कर लेते हैं। 2.5 से 3 कुंटल 4 कुंटल तक लाते बेच देते हैं, लाते हैं बेचते हैं। घर घर जाते हैं या फिर क्या तरीका क्या है? मार्केट से लाते हैं, समस्तीपुर से लाते हैं और गांव घर में पेठिया आट उट लगता है उसमें बेचते हैं। जो बच जाता है गांव में भी बेच देते हैं। घट्टी किसी को सब्जी दिए कि नहीं कभी? जी नहीं, कभी नहीं आज तक। क्या लग रहा है कि बच्चा इसके लिए आगे बढ़ गया? इसके लिए क्या वो अपने ईमानदारी से काम। ईमानदारी से बढ़ा। ठीक, थैंक यू। बच्चा सबके कह चाहे छियै कि मोबाइल में पढ़े के सिवा और फालतू चीज़ न देखे, पढ़ाई पर ध्यान दे और माँ बाप को हाथ बढ़ाते हुए समय बर्बाद न करे, पढ़ाई पर ध्यान दे, बिल्कुल रत्नेश की तरह। माता पिता के मजबूरी समझे, पैसा व्यर्थ न जाए दे कि जो पैसा खर्च करे माँ बाप वो लावे। जैसे मेरे लड़का ने टॉप कर लिया, पैसे बर्बाद नहीं किया। इस तरह हर बच्चों को कहते हैं कि सभी बच्चे मुकाम पर पहुंच जाए। तो ई माने छियै जे मोबाइल काल छै, कहै छै मोबाइल काल भऽ गेलै आदमी। मोबाइल काल नहीं छै, लेकिन मोबाइल काल बच्चा सब बना दै छै। व्यस्त रह गेल। व्यस्त रहे के छै, फालतू फालतू चीज देख के बर्बाद कर दै छै। रत्नेश जैसा जो अगर कोई बच्चा बनना चाहेगा बिहार भर में, उसको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं बच्चा सबको, की कह चाहे छियै? बच्चा सबके रत्नेश की तरह ही मेहनत करे, अच्छे लगन से मेहनत करे, अच्छे सही तरीके से पढ़े, वो भी रत्नेश की तरह और लाए अगले आने वाले समय में। समय व्यर्थ नहीं करे। मेन बात तक कहबे नहीं के लिए माँ बाप के मजबूरी बुझते बच्चा तक बाद न बढ़ते। कहियो माँ बाप का भी मजबूरी बुझे। हाँ, वो बुझते हुए भी अपना समय को इन्वेस्ट नहीं करे। हाँ, जो मजबूरी रत्नेश समझ गया आप लोगों का। जी। कि कितने खुश हैं, पोता जो है टॉपर बन गया है बिहार का, कितने खुश हैं बताइए? हम बहुत खुश हैं। इससे बढ़ के खुशी और क्या होगा हमारे लिए। बहुत खुश हैं हम। क्या किया है, कितना नंबर आया है बताइए? 486 नंबर आए हैं। तो जिला टॉपर हुआ है? जिला टॉपर हुआ है और बिहार टॉपर भी है। बिहार टॉपर हुआ है। गर्व है इसके ऊपर? जी बहुत गर्व। अच्छा, ये क्या करता था पढ़ने के अलावा? पढ़ने के अलावा पिताजी के साथ देता था सब्जी बेचने में। सब्जी बेचता था? सब्जी बेचकर पढ़ लिया? जी। ओह, ये बताएं कि इसके ऊपर विश्वास था कि ये पास कर जाएगा? इसका जो लक्षण था पढ़ने लिखने का? जी, जी, बहुत विश्वास था। हम लोगों का बहुत विश्वास था। टोले मोहल्ले का भी आदमी को विश्वास था कि ये कुछ करेगा। तो आज हम लोग परिवार के सभी आदमी के तरफ से और गांव समाज के तरफ से भी बहुत गर्व की बात है जो ये अपना निभा दिया है, दिखा दिया है। अब आप क्या चाहेंगे, आपका सपना क्या होगा? पोता कहाँ तक बढ़े? पोता, हम लोगों का सपना ये है कि आगे चल करके अभी पढ़ाई करे और कुछ बने। यही मेरा सपना है कि समाज के नज़रों में रहे वो। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या लगता है पदाधिकारी में, खासकर डीएम, एसएसपी, बीडीओ, सीओ, क्या अच्छा लगता है आपको? क्या बनना चाहिए इसको? ऐसे तो जिला स्तर पर तो डीएम बन जाए, उससे बड़ा हम नहीं समझते हैं कि। क्या नाम है आपका? प्रेमलाल महतो।